बात यह है कि जिस दिन मेरी बारात थी ना, उस दिन तो घर से भाग गई थी किसी लड़के के साथ। अब तो सच बोल दे। जानिसार ड्रामे के अंदर दुआ नौशेरवां के साथ सरवाइव कर पाएगी या नहीं, इससे भी ज्यादा हमें इंतजार इस बात का है कि कब इस मनहूस हमारे खोते के पुत्र सरफराज मियां की शामत आएगी। इसने इंतहाई चुल मचा रखी है इस ड्रामे के अंदर। आई रियली वांट टू सी दैट के इसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा सुपर्ब हो, जिसको देखकर हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। क्या कर रहा है लेटेस्ट एपिसोड में, आने वाली एपिसोड में क्या करेगा, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, पीके लेक्सिस की तरफ से इस तरह के लग्जरी डेकोर आपको दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना है सिर्फ आपने ये मिस्टर नुमान चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर भेज दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा जैसे ही मिस्टर नुमान चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका भी गिफ्ट निकल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड में सबसे पहले जिस तरीके से दुआ ने देखकर सरफराज को एक लंबी तमहीद बांधी, दैट इज समथिंग आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है, उसको जरूरत नहीं पड़ी कि इस तरह से खड़े होकर उसको इतनी सारी बातें बताए। और फिर जो बातें तुम कर रही हो कि हाँ मैं अब तुम्हारा ये हाल करूंगी, तुम्हारे साथ ये करूंगी, वो करूंगी, इवेंचुअली तुमने किया तो कुछ भी नहीं। जानिसार ड्रामा ज्यादा बोरिंग इसलिए भी हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी आपको ना मेगा ट्विस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी ज्यादा हिट नहीं हो रहा, बस बहुत ही स्लो पेस पे स्टोरी चल रही है। मैंने अपने लास्ट रिव्यू में एक बात कही थी कि कुछ भी ऐसा होगा कि दुआ फिर से जो है वो सरफराज की बातों में आ जाएगी। अब सरफराज चूंकि बड़ा चालाक है, उसको पता है कि दुआ को तो फिलहाल मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बॉस के साथ मेरी एक्सेस होगी। मतलब जो चीज़ ये शुरू में चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो कि मेरी बॉस के साथ सिटिंग हो, अब यहाँ पर होगी। एक तो लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि दुआ डायरेक्टली उसके ऑफिस में चली जाती है और उसको जाकर कह रही है कि भाई तुम ये तुम वो, मैं तुम्हारा ये हाल करूंगी, गजनवी मेरे जो हैं वो ऐसे में अब हस्बैंड है। दुआ की बातें काफ़ी इमेच्योर थी। मतलब कहने का ये कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग डू इट। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि सरफराज कुछ भी कर सकता है, फ़ौरन से डिवोर्स दे सकता है। तो सरफराज अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने अगर उसकी बहन के साथ कुछ गलत किया तो वो इमीडिएटली यहाँ पर उसका बुरा हाल करवा सकती है। और वो कुछ बातें बता के भी गई है कि तुम्हारी बहन का जहाँ पर रिश्ता जुड़ा है वहाँ पर मैं उनको सारी सच्चाई बताऊंगी तो वहाँ से भी डिवोर्स हो सकती है। खैर उसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में सुंबल का रिएक्शन भी बहुत ही स्टूपिड था। यहाँ पर समझ इस बात की नहीं आती कि इस घर के अंदर एक सेंसिबल लड़की फील होती थी, वो भी अब इतना फजूल का शक करना शुरू हो गया। जहाँ पर पास्ट के अंदर उसे इतना कुछ देखने सुनने को मिला, तब उसने बहुत अच्छे से समझदारी से काम लिया। अब अपनी दफ़ा यहाँ पर बिल्कुल ही स्टूपिड हो गई है। ठीक है, खिजर भी थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा है, बट सुंबल को सेंसिबल ही रखते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। अब आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, एक तो सुंबल मजीद टॉन्ट करेगी, बुरे तरीके से पेश आ रही अपनी भाभी के साथ, और फिज़ा काफ़ी परेशान है। मतलब लास्ट टाइम जब उसने ये धमाका किया था सबके सामने कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बहुत कुछ हो गया जिसकी वजह से उसे उसके बच्चे से हाथ धोना पड़ा था। मुझे इस दफ़ा ऐसा लगता है कि इस दफ़ा वो अपनी प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करेगी। मे भी 2-4 महीने के बाद ये चीज़ एक्सपोज करे, जब मामला काफ़ी आगे बढ़ जाए, और फिर इसके ऊपर इस बात का गुस्सा किया जाएगा कि हाँ तूने हमें बताया क्यों नहीं पहले। भैया वो पहले कैसे बताती, तुम लोगों ने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। सरफराज मियां अब सिर्फ इस ताड़ के अंदर है कि कैसे यहाँ पर नौशेरवां और दुआ के दरमियान खलल पैदा की जाए। नेक्स्ट एपिसोड में अगेन हमारी दुआ सेम चवल मारेगी, उसके ऑफिस में जाके मजीद उसको 4 बातें सुना रही है, जबकि लेटेस्ट एपिसोड में हमारे नौशेरवां ने उसको ये बात वाजिया की है कि भाई तुम उससे दूर रहना, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ औरत अगली एपिसोड में फिर उसके पास जाती है और जाकर उसके साथ बातें कर रही है और उसको उसकी असलियत बताने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद क्या होगा, सरफराज इस पॉइंट को बहुत अच्छे से कैश करेगा, क्योंकि ऑफिस में क्या चल रहा है बॉस को बहुत अच्छे से पता होता है। जब नौशेरवां को ये पता चलेगा कि फिर से दुआ आई है और यहाँ पर सरफराज के केबिन में काफ़ी देर बैठी रही है, तो वो सरफराज को बुलाकर पूछेगा कि आखिर माजरा क्या है। तो सरफराज कहानी पोर्ट्रे करने में तो बड़ा एक्सपर्ट है। वो नौशेरवां को ये कहेगा कि बेसिकली मसला मेरे साथ नहीं है, मसला दुआ के साथ है। जिस दिन हमारी शादी थी, मतलब मेरी और फिज़ा की, उस दिन दुआ ने क्या किया कि बेसिकली वो किसी लड़के के साथ भाग गई, एहसास से कमतरी का शिकार होकर या कुछ भी वो इस तरह का उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकती है। उस लड़के ने फिर क्या किया कि यहाँ पर
उसके साथ गलत हरकत की, उसको ज़बरदस्ती करने के बाद उसने उसको कोठे पे बेच दिया, फिर वहाँ पर वो जो कोठा था उन्होंने आगे बेच दिया, और इस तरह की वो सारी बातें जो है वो दुआ को लेकर नौशेरवा के दिमाग में डालेगा। चूँकि दुआ ने इतने अच्छे से सब कुछ एक्सपोज नहीं किया, जो लड़की मतलब बातें छुपाती है, सब कुछ क्लियर नहीं करती, तो ऐसे मर्द ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं बाहर के बंदों की बातें सुन के। और वही होगा यहाँ पर, जब सरफराज इतना सब कुछ भौंकेगा तो एक दफ़ा डेफिनेटली हमारा नौशेरवा भी अफेक्ट होगा, और दुआ बजाय इसके रिकवर करे कि सब कुछ क्लियर कर दे, सरफराज से ही मिलेगी और उसी को धमकाएगी, बजाय इसके कि वो कोई एक्शन ले जो मेरे ख्याल से सिचुएशन ज़्यादा वर्स कर सकता है। सरफराज जो है ना वो बहुत अच्छे से प्ले करेगा, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से आइडिया है दुआ की नेचर का भी, और यहाँ पर वो अपने बॉस को भी बहुत अच्छे से समझ चुका है। तो इनके दरमियान अच्छी खासी बड़ी लड़ाई पैदा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि दुआ को फॉर द टाइम बिंग दिखाया जाए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर आ जाए, और यहाँ पर आकर सरफराज जो है फिर दुआ के पीछे लग जाए, जिसकी वजह से मैंने आपको लास्ट रिव्यू के अंदर ये प्रेडिक्शन दी थी कि हो सकता है कि सरफराज उसको फिर से माइल करे कि हाँ मैं तुम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, दिस एंड दैट। और ख़ास तौर पे वो इसको ये भी कह सकता है कि देखो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और नौशेरवा तुमसे नहीं करता, इसलिए वो तुम्हें नहीं लेने के लिए आ रहा। तो हो सकता है कि इसको ये सजेस्ट करे कि सब कुछ अपने नाम करवा के उससे डिवोर्स ले लो, टिपिकल ग्रीडी वाइफ्स की तरह। क्योंकि यहाँ पर आपको शायद याद नहीं है, हमारे सरफराज का जो टारगेट है वो ये है कि किसी तरीके से अपने बॉस की बीवी को ऐसे काबू करूं कि उसके नाम जो सारी दौलत है वो फिर इवेंचुअली उसके सरफराज के नाम हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सरफराज इज़ अ वेरी ग्रीडी पर्सन, उसने उसको बेचा भी पैसों के लिए था और ये सब कुछ भी वो पैसों के लिए कर रहा है। लेकिन इस सारे माजरे के अंदर वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जो सरफराज ने कहानी डाली ना कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, अब नौशेरवा डेफिनेटली चुप तो नहीं बैठेगा, वो उस लड़के का पता करवाने की खोज लगाएगा, वो अपने दो को लगवाएगा इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कि बेसिकली दुआ के साथ क्या हुआ था, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा, ये बात सबके सामने आएगी कि भाई हमारा ये जो खोता सरफराज है ना, यही वो बंदा था जिसने सबसे पहले दुआ को कन्विंस्ड किया, दुआ को बहुत ही ज़्यादा अपने प्यार के जाल में फंसाया, और फिर सेम अपनी शादी के टाइम पर उसके साथ ये सारा कुछ गलत करके उसको बेच के उसकी उल्टा बहन के साथ शादी कर ली। तो जब ये सब कुछ नौशेरवा के सामने आएगा ना, तो नौशेरवा विल बी वेरी हार्ड ऑन दिस। नौशेरवा यहाँ पर अच्छी खासी पटाई करवाएगा हमारे इस सरफराज की, मार मार के इसका बतंगड़ बना देगा, और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि नौशेरवा को अपनी भी गलती का एहसास होगा कि शायद वो अपनी दुआ को समझने में काफ़ी वीक निकला है। तो वो दुआ के पास आके भी दुआ से माफ़ी मांगेगा, उसको लेकर आएगा अपने घर में, वहाँ पर सरफराज भी होगा और फिर सरफराज इससे माफ़ी मांगेगा। तो सरफराज का ये हशर होने वाला है, सरफराज के साथ अच्छी खासी होगी, आप लोग टेंशन ना लो। सरफराज ने जो किया है वो उसके सामने तो ज़रूर आएगा। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर ये जो सुंबल बड़ा तराना शुरू होगी ना, तो हो सकता है कि इसके पीछे ये भी लॉजिक हो कि अगर सुंबल को ज़्यादा ही अच्छा दिखाते हैं तो सुंबल का जब आगे से घर ख़राब होगा तो आप लोगों को सुंबल के साथ काफ़ी सिंपैथी होगी, इसलिए सुंबल की हरकतें भी अजीबोगरीब दिखाना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी बातें सरफराज से रिलेटेड और जो कुछ भी इसके भाई ने किया, जो कुछ भी बाकी सब कुछ इसके घर में होता है, ये बातें जब केस होगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, चूँकि यहाँ पर जो खिज़र है वो भी पुलिस के अंदर है, तो उसके सामने भी ये सारी स्टोरी आएगी। हो सकता है कि जो टीम इन्वेस्टिगेट करे या पता लगवाए यहाँ पर नौशेरवा की तरफ से जो ऑर्डर हों, वो तो डायरेक्टली एसपी या डीएसपी को कहेगा ना, तो वो आगे से खिज़र को हो सकता है कहे, और फिर खिज़र के सामने ये सारी स्टोरी आए कि अच्छा माजरा क्या है, जिसके बाद यहाँ पर सुंबल के एक्सट्रीम बुरे बिहेवियर पर और सरफराज की स्टूपिड हरकतों की वजह से वो अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। तो सरफराज के साथ तो बुरा हो गई, यहाँ पर उसकी बहन का घर भी ख़राब होगा, और उसके बाद हो सकता है कि इवेंचुअली सरफराज की जॉब भी नहीं रही, उसकी बेगम भी जो है वो फ़िलहाल फ़िज़ा बहुत दूर हो जाए और फिर उसको घर से भी निकाल दिया जाए। जो फ़िज़ा है बेसिकली उसका जो या प्रेगनेंसी वाला सीन बना है ये कंटिन्यू होगा। आई डोंट थिंक सो कि इसके साथ सेकेंड टाइम भी ये मिसकैरेज वाला सीन होने वाला है, वो इसको बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाएगी, और फिर आगे से दिखाया जाएगा कि सरफराज को एक लंबे टाइम के लिए जेल होगी, और उसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि जो फ़िज़ा है वो फिर जब उसकी औलाद हो जाए तो वो नौशेरवा के पास जाकर ये रिक्वेस्ट करे कि वो उसके हस्बैंड को छुड़वा दे, और फिर यहाँ पर आपको लास्ट एपिसोड में जाकर दिखाया जा सकता है कि हाँ नौशेरवा ने हमारे फराज को जेल से छुड़वा दिया और उसको इस बात की तनबीह की कि भैया वो अब ठीक रहे। तो फिर आपको दिखाया जा सकता है कि जो हमारा
सरफराज है वो बेहतर हो और अपनी फैमिली के साथ रहे। तो ड्रामे की स्टोरी आगे से कुछ ऐसे चल सकती है, मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है, सरफराज की शामत कैसे आएगी और स्टोरी कैसे चलेगी, दुआ क्या करेगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।